हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। पत्नी और बेटी ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया 125 सीआरपीसी के तहत फैमिली कोर्ट में। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसकी शुरुआत हुई फैमिली कोर्ट से। दूसरी तरफ पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक का केस फाइल किया। पति के तलाक के केस को मंजूर कर लिया गया फैमिली कोर्ट द्वारा और तलाक ग्रांट कर दिया गया, दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पत्नी को मेंटेनेंस देने से कोर्ट ने मना कर दिया। सिर्फ बच्ची के लिए 7 या 8 साल की बच्ची थी, जिसे 20,000 रुपए मंथली देने के आदेश कोर्ट ने कर दिए। इस ऑर्डर के खिलाफ पति पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने 20,000 रुपए मंथली मेंटेनेंस को एक्सेसिव अमाउंट, बहुत ज्यादा पैसा बताते हुए उसको कम करने की प्रार्थना की। अब इस प्रार्थना पे हाई कोर्ट ने इस अमाउंट को 7,500 रुपए कर दिए। यानी 20,000 रुपए जो फैमिली कोर्ट ने बच्ची को ग्रांट किए थे, देने के आदेश किए थे, उनको हाई कोर्ट ने 7,500 रुपए पर मंथ देने के आदेश पारित कर दिए। इस आदेश को चैलेंज करते हुए वो बेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ा रिसेंट जजमेंट है दोस्तों। इनकम एंड असेट एफिडेविट, आपकी इनकम कितनी है, आपकी संपत्ति कितनी है, दोनों पार्टी को इनकम, असेट एंड लायबिलिटी एफिडेविट फाइल करना होता है। प्रावधानों को बताया गया, प्रक्रिया को भी समझाया गया है रजनीश नेहा में, जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए बोला कि वर्तमान केस में जो रिकॉर्ड है, जो कागज है उसके पास, उसमें कहीं भी दोनों पार्टी ने कोई भी एफिडेविट इनकम असेट नहीं फाइल किया हुआ है। एज पर द डायरेक्शन ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट, कोई भी एफिडेविट रिकॉर्ड पे नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट गॉट सरप्राइज्ड कि ये हो क्या रहा। कोई भी ऑर्डर, मेंटेनेंस के ऑर्डर इस तरीके से बिना इनकम असेट एफिडेविट फाइल किए हुए, उनको बिना रिकॉर्ड पे लाए, केस में शामिल किए हुए कोई भी मेंटेनेंस का निर्णय नहीं दिया जा सकता। जो केस पहले से चल रहे हैं, जिनमें पहले इनकम और असेट एफिडेविट पुराने तरीके से दिया जा चुका है, उनके लिए भी ये आदेश दिए गए कि उनमें भी रजनीश और नेहा वाले जजमेंट में बोला गया है कि वैसे केसेस में भी प्रेजेंट एफिडेविट फाइल होंगे। मतलब जजेस उन पार्टियों को डायरेक्शन दें कि वो फ्रेश एफिडेविट फाइल करें, जिसमें पहले से एफिडेविट फाइल किया हुआ है। इस केस में हाई कोर्ट, निचली अदालत को इस जजमेंट की कॉपी भेजने की बात कही गई है और जुडिशियल एकेडमी को इसको ट्रेनिंग का पार्ट बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत सारे जजमेंट आ रहे हैं, उनके ऑर्डर आ रहे हैं निचली अदालत के, जिसमें रजनीश नेहा का एफिडेविट नहीं फाइल है। उस तर्ज पे जो एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है वो नहीं फाइल की गई है। इसके बावजूद मेंटेनेंस के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। रजनीश नेहा जजमेंट को ना फॉलो करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जिसे मेंटेनेंस चाहिए वो एक संक्षेप में, समराइज फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में एक एप्लीकेशन मूव करेगा और उस एप्लीकेशन के साथ रजनीश नेहा में जो डायरेक्शन दिए गए हैं इनकम असेट एफिडेविट, वो लगाने हैं और उसके बाद दूसरी पार्टी जो रिस्पोंडेंट है उनको वो कॉपी दी जाएगी और उनको भी डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन का जवाब फाइल करो और रिप्लाई के साथ आप अपने इनकम, असेट और लायबिलिटी का जो एफिडेविट है वो फाइल करो। 4 वीक्स में, इसका मतलब है 1 महीने में दूसरी पार्टी को इनकम असेट एफिडेविट और इसका जवाब फाइल करना है। इससे ज्यादा वक्त दूसरी पार्टी नहीं ले सकती और अगर दूसरी पार्टी समय पे अपने रिप्लाई और एफिडेविट को नहीं फाइल करती है तो उनके जवाब देने के अधिकार खत्म हो जाएगा। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 4 to 6 मंथ्स में इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर को पास कर देना है, उनको नहीं रोका जा सकता। इससे ज्यादा का वक्त एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उस पर निर्णय देने में नहीं लगाया जा सकता, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लीडिंग्स जो है वो
जेन्युइन होनी चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल प्लीडिंग्स फाइल करें ऐसे मामलों में। उल्टे सीधे तथ्य देना, गलत फैक्ट्स देना, ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो जज के पास बहुत पावर है। सच्चाई को लाने के लिए दोनों पार्टी से जांच पड़ताल की जा सकती है, पूछताछ की जा सकती है। निचली अदालत के उन शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है और सही निर्णय पे पहुंचने का तरीका भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियों को कंसीडर करने और उसमें बदलाव आने पे एडिशनल एफिडेविट के प्रावधान की भी बात की है। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों। अब मैं प्रेजेंट फैक्ट्स पे आऊं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस हाई कोर्ट में भेज दिया, ये कहते हुए कि रिकॉर्ड पे रजनीश नेहा जजमेंट के हिसाब से कोई भी एफिडेविट दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं फाइल किया गया है। बिना किसी एफिडेविट के इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर पास कर दिए गए, ये गलत है और हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए, निचली अदालत को ये कंफर्म करना चाहिए कि ऐसे कोई भी आदेश बिना इनकम और असेट एफिडेविट के ना आ सके। उस अपवाद में भी ये केस नहीं आता जिसमें रजनीश नेहा के केस में बोला गया है कि इनकम एफिडेविट फाइल करना जरूरी नहीं है अगर वो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, लेबरर, मजदूर या छोटे काम करने वाले लोग जिनकी इनकम कुछ भी नहीं है, उनको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। कोर्ट की प्रक्रिया में ऐसे कोई भी इनकम असेट एफिडेविट फाइल करने से मुक्त किया जा सकता है। वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैसी परिस्थिति नहीं है, तो हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दिए गए कि आप चीजों को प्रॉपर तरीके से देखकर इस पे निर्णय करो। फिर से देखने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वापस हाई कोर्ट में भेज दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसे आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।